Good morning, students. I, Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes. Dear students, today we'll start a literature portion that is from the book First Flight of Class 10th, Chapter 1, A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. Okay. So, before reading the chapter, let us see about the preview of the chapter. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? वो कहते हैं कि माउंटेन्स को फेथ क्या होता है? विश्वास, या जैसे हम क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। तो विश्वास या ट्रस्ट बड़े बड़े माउंटेन्स को भी हिला के रख देता है, लेकिन आखिर ये विश्वास हम करें किस पर? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और ये क्वेश्चन जो है इस स्टोरी में बहुत अच्छे से मतलब फिट बैठता है। और ये स्टोरी जो है एक्चुअली फेथ के बारे में, ट्रस्ट के बारे में ही बताती है कि किस तरह फेथ और ट्रस्ट जो है वो इंसान को मतलब बहुत काफ़ी सक्सेसफुल भी बना सकता है। और अगर हम किसी पे फेथ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे काम ज़रूर बन जाते हैं। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर लैंचो एक फार्मर है जो कि लेटर लिखता है किसको? गॉड को। वैन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, रूइंड मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉयड, है ना, खत्म होना। तो जब उसके क्रॉप्स यानी जो उसकी खेती है या जो उसकी फसल है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या उसका नुकसान हो जाता है, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। और किसके लिए वो लिखता है लेटर? फॉर मनी, है ना, 100 पीसोस। पीसोस यानी इट इज़ अ करेंसी। तो 100 पीसोस के लिए वो गॉड को लेटर लिखता है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लैंचो का लेटर गॉड तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसे मनी भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप लोग सोचिए ये स्टोरी पढ़ने से पहले कि आखिर क्या हुआ होगा, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और गेस लगाइए कि आगे पढ़ते पढ़ते कि स्टोरी में आगे इंसिडेंट्स क्या होंगे बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. So एक छोटा सा घर था, बहुत ही एक छोटी सी हिल, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। क्रिस्ट क्या होता है? क्रिस्ट इज़ एक्चुअली टॉप ऑफ द हिल, है ना, यानी कि जो हिल का सबसे ऊंचा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्ट बोलेंगे। सो उस वहाँ पर और टॉप ऑफ द हिल पे एक छोटा सा घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। और वहाँ से, उस घर से क्या क्या सीन दिखते थे? तो वहाँ से कोई भी एक रिवर देख सकते थे हम, मतलब कोई भी इंसान वहाँ पर खड़ा हो जाए तो वहाँ से क्या क्या व्यू पॉइंट दिखते थे? वहाँ से एक रिवर दिखती थी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, है ना। और किसकी फील्ड दिखती थी? राइप कॉर्न। राइप मतलब क्या होता है? कच्चा अनाज, है ना। और कॉर्न मीन्स क्या होता है? जैसे हम मेज़ या मक्का बोलते हैं ना, तो उसकी खेती, मतलब अभी द क्रॉप वॉज नॉट रेडी, है ना। तो वो एक्चुअली क्या था? राइप थे, है ना, अभी तक पूरी तरह पके नहीं थे। तो ऑब्वियसली जब राइप होते हैं तो क्या होते हैं? छोटे छोटे उसके ऊपर फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे। बिफोर बीइंग द फ्रूट, द फ्लावर्स आर देयर ऑन द क्रॉप और एनी प्लांट। ओके, सो फ्लावर्स थे छोटे छोटे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उनको देखकर ऐसा लगता था कि इस बार जो है बहुत अच्छी खेती होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। सिर्फ अर्थ को, यानी सिर्फ उस खेती को पकने के लिए, अच्छी फसल होने के लिए क्या चाहिए था? डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स रेनफॉल। ओके, और एटलीस्ट अ शावर। और एटलीस्ट क्या चाहिए? बौछार, पानी की जो शावर यानी बौछार जो होती है वो चाहिए थी। मीन्स कि अगर इफ़ द रेनफॉल वुड बी गुड, तो द हार्वेस्ट वुड बी गुड। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So सुबह से लेकर पूरी मतलब मॉर्निंग लैंचो क्या करता? सिर्फ स्काई में देखता रहता कि कहीं ना कहीं कोई बारिश आ जाए। और मतलब क्योंकि उसके पास में इंटीमेट क्या होता है? इंटीमेट मीन्स नॉट रियल।
जिसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो उसके पास में ऐसा कोई आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वाटर तो था नहीं, तो उसको किसका इंतज़ार रहता था? उसको इंतज़ार रहता था रेनफॉल का, इसलिए वो स्काई की तरफ हमेशा देखकर रेनफॉल का वेट करा करता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और उसने क्या बोला? अब वुमन, ना वुमन कौन है यहाँ पर? उसकी वाइफ है। तो उनको वो बोल रहा है कि इस बार हमें सच में थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, यानी रेनफॉल हो जाएगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, नाउ व्हाट इज सपर? सपर मीन्स मील, जिसे हम डिनर कह सकते हैं, मील कह सकते हैं, खाना बनाना। तो जो वुमन थी वो उस समय खाना बना रही थी। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। विलिंग मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा, यानी भगवान की इच्छा है, ठीक है। यस गॉड विलिंग यानी भगवान की इच्छा है तो रेनफॉल ज़रूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. अब उसके जो he had children actually, तो जो बड़े उसके जो बॉयज़ थे, बड़े जो उसके बच्चे थे, they were working in the field, वो खेत में काम कर रहे थे। और जो छोटे smaller ones थे, they were playing near the house, वो घर के आसपास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और जब तक जो उनकी मम्मा है उन्होंने जब तक उसको बुलाया नहीं सारे चिल्ड्रन को, तब तक वो अपना काम कर रहे थे, खेल रहे थे। कम ऑन कम फॉर डिनर, और मम्मा ने, उसकी जो मदर थी, उन्होंने बुलाया कि डिनर के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्टेड मतलब क्या होता है? अंदेशा लगाना, है ना। किसी चीज़ को हम मतलब अंदेशा लगाते हैं, या प्री कह सकते हैं डिक्लेरेशन कर देना किसी चीज़ का, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन। ओके। तो लैंचो ने पहले ही जैसे प्रिडिक्ट किया था कि इस बार थोड़ी बहुत रेनफॉल आएगी, वैसे ही जब वो खाना खाने लगी तो बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े जो ह्यूज माउंटेन्स हैं, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स जो हैं, जितने बड़े माउंटेन्स होते हैं इतने बड़े क्लाउड्स जो होते हैं वो आगे की तरफ आ रहे थे, वो दिख रहे थे, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी बहुत फ्रेश थी, बहुत अच्छी मतलब हवा चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. So जो man है वो बिना किसी कारण के बाहर की तरफ गया, और सिर्फ किस लिए गया कि वो जो बारिश की बूंदें हैं उसको अपनी बॉडी पे फील करनी थी। And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are fives. So जब वो अंदर की तरफ लौटा तो उसने अपनी फैमिली को क्या बोला कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो स्काई से बारिश की बूंदें गिर रही हैं आसमान से, ये बूंदें नहीं हैं बल्कि ये कॉइन्स हैं, है ना, ये सिक्के हैं। जो बड़े ड्रॉप्स हैं, जो बिग ड्रॉप्स हैं, वो किसके सिक्के हैं? 10 सेंट्स जितनी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, और ऐसे वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू साइड। नाउ एक्चुअली दिस माइट कम इन योर एग्जाम कि उसने एक्चुअली वाई डिड ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू द पीसोस, है ना, या टू दी कॉइन्स, उसने कंपैरिजन क्यों किया? सो द आंसर विल बी कि एक्चुअली क्या था कि वो जब बूंदें गिर रही थी उसी से उसका हार्वेस्ट, उसकी खेती क्या होगी? अच्छी होगी। और जब खेती अच्छी होगी तभी तो उसको पैसा मिलेगा, इजंट इट? सो दैट इज़ वाई उसने क्या करा है कि बूंदों को कॉइन से कंपेयर किया है कि अगर और अच्छी बारिश होगी, बड़ी बड़ी जो बूंदें गिरेंगी तो वो 10 सेंट्स के पीसेस जितनी हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट के पीसेस जितनी हैं, यानी कि ही हैज़ कंपेयर्ड द गुड हार्वेस्ट टू द मनी, बिकॉज कंसिक्वेंटली ये सारी चीज़ें क्या है? उसे पैसा ही तो ला के देंगी। दैट इज़ वाई ही हैज़ कंपेयर्ड रेनफॉल टू मनी, कि जितनी ये रेनफॉल नहीं है बल्कि मेरे पैसे कमाने की एक्चुअली क्या है, या हमारे घर में पैसा आएगा, ये वेल्थी जो है सिंबल्स हैं, ठीक है, वेल्थ के सिंबल्स हैं। तो उसने इसको इसीलिए कंपेयर किया है। With a satisfied expression,
he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. So with a very satisfied expression he regarded the field, जो कॉर्न की जो फील्ड थी, with its flowers draped in a curtain of rain. यानी उसने क्या करा कि बिल्कुल मतलब है ना देख रहा था वो कि किस तरह से जो फ्लावर्स हैं राइप कॉर्न के किस तरह से मतलब है ना बारिश में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश ने उसके ऊपर एक कर्टन बिछा दिया हो, एक पर्दा सा बिछा दिया हो, मतलब इतनी मतलब है ना बारिश ने उस पूरे फील्ड को ढक लिया था. बट सडनली अ स्ट्रोंग विंड बिगेन टू ब्लो. लेकिन अचानक से एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. और अचानक से हवा के साथ बड़ी बड़ी हेल स्टोन्स, क्या होती हैं हेल स्टोन्स, आर ओले गिरना, है ना, जो वाइट कलर के जो ओले होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं हेल स्टोन्स. तो बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स ओले गिरने लग गए. These truly did resemble new silver coins. और ऐसे लगता था जैसे कि चांदी के कोई सिक्के आसमान से गिर रहे हों. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और जो उनके चिल्ड्रन थे, जो बॉयज़ थे, वो अपने आप को रेन मतलब बाहर जो रेन हो रही है वहाँ तक ले गए. एक्सपोज करना क्या होता है, अपने आप को ओपन करना, खुला करना, है ना, जो भी आपके व्यूज़ हैं. तो उन्होंने क्या करा कि अपने आप को वो रेन में ले गए, अप्रोच करना. तो रेन में ले गए और फिर फ्रोज़न पर्ल्स, यहाँ किसको बोला है, फ्रोज़न पर्ल्स क्या है, मोती. जैसे उसने सिल्वर कॉइन्स बोला है वैसे ही फ्रोज़न पर्ल्स हैं, है ना. तो यानी कि दिस अ मेटाफर, यानी उन हेल स्टोन्स को, ओलों को क्या मान लिया है, सिल्वर कॉइन्स और फ्रोज़न पर्ल्स. तो यहाँ फ्रोज़न पर्ल्स किसको कहा है, यहाँ पर फ्रोज़न पर्ल्स उन हेल स्टोन्स को बोला गया है. ठीक है. So I think this is it for now, and in the next video we'll continue the chapter. I hope you understand what I taught. So I'll continue in the next video. Till then, happy learning and stay safe. Thank you.